So let's continue with the vector product. We have taken the four properties before. पहले तो definition of vector product क्या होता था? A cross B is AB sin theta into n cap, where n cap shows the direction of A cross B, and n cap का direction कौन सा? Perpendicular to plane formed by A bar and B bar using right hand screw rule. Magnitude AB sin theta. फिर हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव. ए क्रॉस बी करो तो बी क्रॉस से आएगा, नहीं, इट्स नॉट द सेम, इट इज माइनस साइन. यानी अगर ऑर्डर रिवर्स करोगे तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. थर्डली वी हैव सीन दैट ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, इन दैट केस मैग्ना ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. एंड फिर बाद में देखा था ए बार पैरेलल टू बी बार is in that case a cross b is always 0. अगर म्यूचुअली पैरेलल हो तो a cross b 0 होता है, ये हमने देखा. अब इसे अप्लाई करते हैं फॉर i j k. द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स अगर अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस. ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया. ओरिजिन ये हो गया i कैप अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस. ये हो गया j कैप यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस. ये हो गया k कैप यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस. ये तीन यूनिट वेक्टर्स हो गए. अब इनके बीच में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, बराबर है. फर्दर कॉम्बिनेशंस i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i. and more further more combinations j cross i, k cross j and I cross k. These are the possible combinations between I, j and k. सारे कॉम्बिनेशन आ गए इसमें I, j, k. ओके, चलो शुरू करते हैं. I cross I, तो I and I खुद से पैरेलल हुआ, they are two mutually parallel, and parallel vectors हो तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया. j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0 हो गया, तीनों केस में 0. I cross I, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0. अब I क्रॉस j की बात करें तो I क्रॉस j आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, I एंड j म्यूचुअली परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हो गए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन. अब I एंड j आर यूनिट वेक्टर्स, इसलिए उन दोनों का मैग्नीट्यूड 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड का 1 आएगा. तो I क्रॉस j का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि दोनों के दोनों इंडिविजुअली आर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 हियर, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो गया. डायरेक्शन कौन सा आएगा? तो I क्रॉस j, I से j घुमाने का है, I से j यूं घुमाना है, राइट हैंड स्क्रू. या राइट हैंड थंब में देखो फिंगर यूं जा रही है, तो थंब बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ यानी z एक्सिस हो गया. तो z एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1, z एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 यानी उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस के. क्या तो I क्रॉस j क्या आया? I क्रॉस j को देखो तो डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस मैग्नीट्यूड 1, तो 1 मैग्नीट्यूड अलोंग z एक्सिस मींस k क्या, तो I क्रॉस j गिव्स k, तो j क्रॉस k क्या देगा? I, आणि k क्रॉस I क्या देगा? j. इन ऑर्डर है I क्रॉस j, j क्रॉस k आणि k क्रॉस I इज j. ओके, अब इसको उल्टा कर दिया, j क्रॉस I किया तो उल्टा करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा. यहाँ पे देखा क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर रिवर्स कर दो तो माइनस साइन आ जाता है. तो यहाँ पे j का I क्रॉस j अगर k है तो j क्रॉस I विल बी नेगेटिव k. j क्रॉस k विल ये है I कैप, तो k क्रॉस j विल बी नेगेटिव I कैप, आणि k क्रॉस I इज j कैप, तो I क्रॉस k इज नेगेटिव j कैप. ओके, तो दिस इज द कॉम्बिनेशंस. याद कैसे रखने का इसको? तो I j के तीन हमारे पास यूनिट वेक्टर I j आणि k यूं लिख दिया. I क्रॉस j करो तो आंसर k आएगा, j क्रॉस k करो तो आंसर I आएगा, यानी दो को क्रॉस करो तो आंसर तीसरा आएगा, बराबर है. k क्रॉस I करो तो आंसर j आएगा. फर्दर मोर ये जो फिगर बना इसमें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो पॉजिटिव आएगा आंसर, और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव आएगा. यानी कि I क्रॉस j किया आपने तो k कैप पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और उल्टा j क्रॉस I करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो k क्या आएगा पर नेगेटिव आएगा. वैसे याद रखो तो ज्यादा इजी पड़ेगा, या फिर आपकी जो भी है इंडिविजुअल मेथड है यू कैन गो अहेड विद दैट, दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, ज्यादा ख्याल ना आए तो फिगर ड्रॉ करो, पता लग जाएगा. j क्रॉस I में देखो तो यूं बनेगा, यानी इसको अंदर की तरफ जाएगा, यानी z का उल्टा नेगेटिव z की तरफ. ओके, सो दैट्स हाउ वी गेट. तो ये हो गया रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर कॉम्बिनेशंस इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, फिलहाल ये फिगर मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग अब चलते हैं आगे। ऑब्टेनिंग द क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सिक्स्थ, in terms of Cartesian coordinates। सपोज करते हैं यहाँ पे वेक्टर ए बार इस ए एक्स ए वाई ए जेड, यानी कि ये कोऑर्डिनेट पेयर फॉर्म में लिखा, ट्रिपलेट में लिखा। अब यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी बार इज बी एक्स by bz, that is bxi cap plus byj cap plus bz k cap। ये हो गया। नाउ ए बार क्रॉस बी बार करना है हमें, तो पहले वेक्टर ए बार लिख देते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस, फिर वेक्टर बी बार बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू ट्राइनोमियल्स, एक ट्राइनोमियल दूसरा ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर है। तो 3 इंटू 3 टोटल 9 टर्म्स बनेंगे। कैसे? फर्स्ट विद फर्स्ट, फर्स्ट विद सेकेंड, फर्स्ट विद थर्ड, सेकेंड विद फर्स्ट, सेकेंड विद सेकेंड, सेकेंड विद थर्ड, थर्ड विद फर्स्ट, थर्ड विद सेकेंड, थर्ड विद थर्ड। 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, एंड कॉम्बिनेशन में भी ध्यान रखें, क्रॉस प्रोडक्ट है, इससे पहला पहले दूसरा बाद में। ऑर्डर यू हैव टू मेंटेन, क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर रिवर्स किया तो माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए बी केयरफुल, डोंट रिवर्स ऑर्डर। चलो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट विद फर्स्ट, तो मैग्नीट्यूड साइड में लिख दिया एक्स बी एक्स, यूनिट वेक्टर को क्रॉस कर देते हैं, आई क्रॉस आई। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के बीच में ही होगा, मैग्नीट्यूड के बीच में नहीं होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड अलग निकालिया, यूनिट वेक्टर्स को क्रॉस कर दिया। प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट विद सेकेंड, फर्स्ट विद सेकेंड, तो ए एक्स बी वाई फर्स्ट, और यहाँ का सेकेंड ए एक्स बी वाई, यहाँ पे आई कैप है क्रॉस जे कैप। बी केयरफुल, पहला पहले लिखो दूसरा बाद में लिखो, आई क्रॉस जे। प्लस तीसरा पहला विद थर्ड, फर्स्ट विद थर्ड, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। ओके, ये पहले 3 टर्म हो गए। फिर सेकेंड विद फर्स्ट, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। तुम बोलोगे सर आई पहले जे, नहीं नहीं, पहले कौन सा जे कैप है, फिर बाद में आई है, दिस विद दिस, फिर वैसे दिस सेकेंड विद सेकेंड, तो विल बी ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे। फिर सेकेंड विद थर्ड, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। चलो फिर थर्ड टर्म को प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस सेकेंड विद थर्ड, सॉरी थर्ड विद सेकेंड, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। फिर थर्ड विद थर्ड प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस। ऐसे ही कुछ डॉट प्रोडक्ट में भी था, खाली क्रॉस के सिंबल की जगह डॉट था, बस उतना ही था। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कॉम्बिनेशंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स ये रहे, ऑल 9 आर हियर। इसमें ये हमने याद देखा था कि सिमिलर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो 0 हो जाते हैं, यानी आई क्रॉस आई 0 हो गया तो ये टर्म 0, जे क्रॉस जे 0 हो गया तो ये टर्म भी 0, के क्रॉस के 0 हो गया तो ये टर्म भी 0। डॉट प्रोडक्ट में ये तीनों बच जाते थे, बाकी सब 0 थे। यहाँ पे ये तीनों उड़ गए, बाकी सब बच गए। चलो देखते हैं क्या आता है। ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के कैप, तो ए एक्स बी वाई के कैप। फिर ए एक्स बी जेड प्लस ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, तो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, तो इधर माइनस कर देते हैं जे कैप, बराबर है, ये नेगेटिव जे हुआ। फिर ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे का उल्टा हो गया ना, आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस के, तो यहाँ के लिख देते हैं और माइनस साइन आगे ले लेते हैं।
ओके, फिर ए वाई बी जेड प्लस ए वाई, चलो मैं इसे लाइन में देता हूँ, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा आई, प्लस फिर कौन सा आता है ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे का, ये हो गया जे का, फिर ए जेड बी वाई, तो प्लस ए जेड बी वाई, क्या आता है यहाँ पे ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे इज नेगेटिव आई, क्या हो जाएगा माइनस आई क्या, ओके ये हुआ। अब इसके बाद आगे चलें, कलेक्टिंग सिमिलर वंस टुगेदर, आई कैप वाले दोनों टर्म इकट्ठे करते हैं, आई कैप ये रहा और यहाँ पे आई कैप कॉमन निकाले तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो यहाँ आपको मिलेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई विद आई कैप कॉमन, फिर प्लस, अब जे कैप कॉमन लेते हैं, ये नेगेटिव जे कैप है, यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पहले लेते हैं ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, फिर के कैप वाले इकट्ठे करते हैं, एक पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, तो प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ओके। 9 में से 3 टर्म 0 हो गए थे, 6 बचे थे, 6 आ गए, अब उनको आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में ले गए तो 2 आ गए ना। फर्दर अब जो तुम्हें देखना है वो ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, पर फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो। यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन ब्रैकेट का, इट फॉर्म्स अ 2/2 डिटरमिनेंट गिवन बाय दिस वे, ये ब्रैकेट एंड आई कैप तो बाहर है, फिर प्लस सेकेंड ये जो ब्रैकेट है ये क्या बनेगा ए एक्स ए जेड ए एक्स सॉरी ए जेड ए एक्स बी जेड बी एक्स जे कैप, प्लस ये जो ब्रैकेट है वो भी 2/2 डिटरमिनेंट ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, सफिक्स है, सफिक्स नीचे लिखना नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में गिना जाता है, ठीक है। आई क्लियरली नो दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दीज आर, तो डोंट वरी, एक और मैथ्स का लेक्चर आएगा तुम्हारा, ट्रिगो 2 बार कर, 2 लेक्चर में ट्रिगो किया, अब एक और लेक्चर आएगा डिटरमिनेंट सीखने का, ये डिटरमिनेंट्स है 2/2 डिटरमिनेंट। अच्छा इससे आगे और ये पूरा कैन बी रिटन एज आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये 3/3 डिटरमिनेंट हो गया, ये पूरे का ये लिख सकते हैं। अब यू विल से व्हाट दिस इज, इट इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या है, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये डिटरमिनेंट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जिसको आप डिटेल में मैथ्स में सीखने वाले हो, फिलहाल मैं मैथ सिखाऊंगा जितना मुझे जरूरत है उतना, ओके। तो ये डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ओके। तो अभी तो फिलहाल तुम्हें इसे ऐसे ही याद रखना है। हाँ अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, ए क्रॉस बी चाहिए, ए बार एस ए एक्स ए वाई ए जेड बी बार एस बी एक्स बी वाई बी जेड, एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, तो इट्स 3/3 डिटरमिनेंट, सीधा यहाँ पे दम मारते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ 3/3 डिटरमिनेंट में सबसे देखो 3/3 मीन्स 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज और 3 कॉलम्स, 1 2 और 3 कॉलम। अब याद रखें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो पहला रो फिक्स है आई जे के, फर्स्ट रो इज फिक्स आई जे के, सेकेंड रो विल बी योर फर्स्ट वेक्टर्स कोऑर्डिनेट्स, पहले वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए बार का पहला वेक्टर ए बार है तो एक्स ए वाई ए जेड एक्स ए वाई ए जेड, नो कॉमा नथिंग, इट्स अ 3/3 डिटरमिनेंट। फिर दूसरा वेक्टर बी बार है वो थर्ड रो बनेगा बी एक्स बी वाई बी जेड, ये याद रखना है बस। इसको सॉल्व करने का कैसे, इसका वैल्यू कैसे लाने का मैं बाद में सिखाता हूँ, तो मैथ्स में हम लोग सीखेंगे, ओके। क्लियर अबाउट दिस, ये हो गया रिगार्डिंग 6th प्रॉपर्टी, बस यहाँ तक है। अब इसके बाद हमें जो बाकी है एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ देना था, तो वो प्रूफ ले लेते हैं हम लोग।
सो नाउ लेट्स टेक द प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था क्रॉस प्रोडक्ट में? तो ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब इसका प्रूफ लेना है हमें, तो उसके लिए शुरू करते हैं। सपोजिंग दैट वेक्टर ए बार इज ए एक्स ए वाई ए जेड, बी बार इज बी एक्स बी वाई बी जेड, and the third vector c bar is cx cy cz. Okay, now what we require on the left side is b plus c, so therefore b plus c क्या लिखेंगे? तो when we add two vectors हमने सीखा था कि corresponding coordinates get added, तो bx plus cx by plus cy and bz plus cz. ओके, सो यू गेट बी प्लस सी। अब शुरू करते हैं प्रूफ इसका। एल एच एस इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी प्लस सी। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या था याद करते हैं फिर से। इफ यू हैव क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार दैट गिव्स अस 3/3 डिटरमिनेंट, जिसमें पहला रो फिक्स है आई जे के, नो चेंज इन इट। दूसरे रो में पहला वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड, तीसरे रो में दूसरा वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड। ओके, वही चीज यहाँ मेंटेन करते हैं। क्या आएगा? तो इट्स अ 3/3 डिटरमिनेंट, पहला रो फिक्स आई जे के, फिर दूसरा रो फर्स्ट वेक्टर ए बार है तो ए एक्स ए वाई ए जेड, तीसरा रो सेकेंड वेक्टर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी वेक्टर क्या है? बी एक्स प्लस सी एक्स बी वाई प्लस सी वाई प्लस बी जेड प्लस सी जेड, तो ए एक्स प्लस बी एक्स सॉरी इट्स बी प्लस सी, सो बी एक्स प्लस सी एक्स बी वाई प्लस सी वाई और बी जेड प्लस सी जेड। ये हो गया 3/3। ये क्रॉस प्रोडक्ट को लिख दिया। ना डिटरमिनेंट पे एक रूल है कि यू कैन स्प्लिट दिस डिटरमिनेंट इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे एडिशन, तो यू कैन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। पहला तो सेम, दूसरा रो भी सेम, ए एक्स ए वाई ए जेड, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड। डिटरमिनेंट का रूल है कि यू कैन स्प्लिट वन ऑफ द रो, तो बी एक्स यहाँ पे सी एक्स यहाँ पे, बी वाई यहाँ पे सी वाई यहाँ पे, बी जेड यहाँ पे सी जेड यहाँ पे। यानी इसको आपने स्प्लिट कर दिया, बी अलग सी अलग। That is addition of two determinants. This whole is addition of two determinants given by this way. ये आप मैथ्स में डिटेल में सीखने वाले हो। यहाँ तो जस्ट हमें वेक्टर्स में उसका एप्लीकेशन ले रहे हैं इसलिए। ओके, अब ये देखो तो क्या होगा बाय डेफिनेशन? ए क्रॉस बी हो गया, दिस रो प्लस क्रॉस दिस रो, यानी ए बार क्रॉस बी बार हो गया, प्लस ये क्या होगा? एक रो दूसरा रो ए बार, तीसरा रो सी बार है, दैट्स ए बार क्रॉस सी बार, एंड विच इज नथिंग बट RHS, hence the proof. Okay, so that is the proof of distributive property. अब नोट्स के अंदर मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया, नोट्स में डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक ने भी इसके प्रूफ के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया। इफ यू वांट टू राइट डाउन, प्लीज कॉपी इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट डाउन। कहाँ पे लिखोगे? या तो एक पेज में लिख के नोट्स के साथ में अटैच कर दो, या फिर नोट्स में देखोगे वेक्टर्स की नोट्स में तो लास्ट पेज ब्लैंक है, डाल दो उसके अंदर। Okay, so here we complete the properties of vector product of two vectors. यहाँ पे वेक्टर्स का थियोरी पोर्शन खत्म हो गया। ये वेक्टर प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 7 में है, स्केलर प्रोडक्ट वाज इन चैप्टर नंबर 6, एंड जो आगे का पोर्शन था इन बेसिक पोर्शन में चैप्टर नंबर 4 में था। इसलिए वेक्टर्स दिस चैप्टर वेक्टर्स इज स्प्रेड इन 3 डिफरेंट चैप्टर्स। वो तो हमने स्टार्टिंग में देखा, वही यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसको। ओके